का राज है। लेकिन मेहनत के साथ साथ एक तो रिस्क लेना, बिजनेस में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जब तक बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करी, लेकिन मैंने जितनी भी वीडियो देखी है, संदीप महेश्वरी की देखी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है गौतम अडानी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ दिनों पहले गौतम अडानी बन गए थे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स, यानी कि उनके ऊपर थे तो सिर्फ इलॉन मस्क, टेस्ला स्पेसएक्स वाले, और जेफ बेजोस, अमेजन प्राइम वाले। उसके बाद नंबर आता था गौतम अडानी का। हाल ही में कुछ उलटफेर हुई है और वापस से गौतम अडानी चौथे पायदान पर आ गए हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जिस स्पीड से गौतम अडानी की दौलत बढ़ रही है, हो सकता है पूरे चांसेस हैं वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के सबसे अमीर शख्स में एक भारतीय का नाम आ जाएगा। अडानी बन सकते हैं दुनिया के नंबर 1 अमीर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों दुनिया के दूसरे अरबपतियों की तुलना में गौतम अडानी की कमाई तेजी से बढ़ रही है। अगर आप भी इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और हम आपको वो रोड मैप भी बताने वाले हैं कि कैसे गौतम अडानी नंबर 1 की पोजीशन पर जल्द ही पहुंच सकते हैं। हो सकता है 2022 में, हो सकता है 2023 में, लेकिन इतना तय है कि इन 2 सालों में ही, 2022 से 2023 में, कहीं ना कहीं एक बार गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर बन जाएंगे, और वो पहले भारतीय होंगे जो ऐसा कर पाएंगे। तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफी सारे खुलासे होने वाले हैं। गौतम अडानी भारत के नहीं बल्कि एशिया के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे अमीर शख्स के लिस्ट में तीसरे स्थान में अपनी जगह बनाई थी, और उनके एक दिन की कमाई सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इस वक्त उनकी एक दिन की कमाई है $5.29 बिलियन, यानी कि करीब 42,000 करोड़ रुपए। क्यों लगा ना झटका? लेकिन ये सच है। आजकल गौतम अडानी के अच्छे दिन नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे दिन चल रहे हैं। उनके शेयरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस से केवल कुछ ही कदम दूर रह गए हैं। गौतम अडानी के लिए 2022 काफी लकी रहा। इस साल उनके कमाई में दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ोतरी हुई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 31 अगस्त तक गौतम अडानी की संपत्ति $5.29 बिलियन बढ़कर $143 बिलियन हो गई है। वहीं जेफ बेजोस की नेटवर्थ $152 बिलियन है। लेकिन पिछले कुछ समय में जेफ बेजोस की आय में $1 बिलियन की गिरावट आई है, जिसकी वजह से अब बेजोस और अडानी की नेटवर्थ में केवल 10 बिलियन मान के चलिए अंतर रह गया होगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक दिन पहले इन दोनों की नेटवर्थ के बीच में $16 बिलियन का अंतर था। यानी कि ये जो अंतर है ये धीरे धीरे फ्लक्चुएट होता रहा, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी की एक दिन की कमाई बाकी किसी से भी बहुत ज्यादा है। वो भले तीसरे पायदान पे, चौथे पायदान पे शफल कर रहे हैं गौतम अडानी, लेकिन उनकी आमदनी एक दिन की काफी ज्यादा है। धीरे धीरे वो सुपरसीड करने ही वाले हैं सारे अमीरों को इस लिस्ट में से, और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में टॉप करने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं। कुछ सप्ताह पहले ही उन्होंने लुई व्यूटॉन के CEO एवं चेयरमैन बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पीछे छोड़ दिया था। वैसे लुई व्यूटॉन के CEO बर्नार्ड अर्नॉल्ट वापस गौतम अडानी से ऊपर आ गए हैं, लेकिन अब ये मान के चलिए कि थोड़े दिनों में वापस से ये समीकरण पलटने वाला, और वापस से गौतम अडानी तीसरे पायदान पे आएंगे, फिर दूसरे पे, फिर पहले पे। हुआ ये कि 2022 में जहां सभी अरबपति लगातार घाटे का शिकार हो रहे हैं क्योंकि मार्केट करेक्शन ले रहा है, महामारी के बाद जो बंदी हुई थी उसके चलते हर बिजनेस में लॉस हुआ है, तो वहीं गौतम अडानी को अपने हर बिजनेस में इसके बाद मुनाफा ही होता चला जा रहा है। यहाँ तक इलॉन मस्क, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर शख्स है, वो भी लगातार घाटे का शिकार होते जा रहे हैं। वैसे तो इलॉन मस्क इकलौते ऐसे अरबपति हैं जिनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी इस वक्त उनका बिजनेस नुकसान में जा रहा है। इस साल इलॉन मस्क की नेटवर्थ में $23.8 बिलियन की कमी आई है। गौतम अडानी ने लुई विटॉन से पहले माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़ा था। बिल गेट्स ने अपना काफी सारा पैसा समाज सेवा में दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ कुछ कम हो गई थी। वहीं गौतम अडानी के शेयरों की बढ़ती कीमत की वजह से उनकी नेटवर्थ काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं अगर देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की बात की जाए तो उन्होंने भी दुनिया के सबसे अमीर 10 व्यक्तियों की लिस्ट में अपना मुकाम फिर से बना लिया है। उनकी कंपनी को भी पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मुनाफा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ में भी काफी इजाफा हुआ है, और अब वो दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। 5G आने के बाद अगर अंबानी ने
चौका मारा, मुकेश अंबानी ने चौका मारा, तो जियो की मदद से वो कई पायदान ऊपर चढ़ सकते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में। बात अडानी ग्रुप के शेयरों में करें तो इनका वक्त काफ़ी उछाल वाला चल रहा है। शेयर बाजार में लिस्टेड 7 कंपनियों में से 2 कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। अडानी ग्रुप मार्केट कैपिटल के लिहाज से टाटा ग्रुप के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप बन गया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 2020 के बाद 17.44 करोड़ तक बढ़ चुका है और इस दौरान ग्रुप के शेयर्स का भाव 40 गुना तक बढ़ गया है। अगर बात अडानी ट्रांसमिशन की करें तो 2020 से लेकर 2022 तक इसके शेयरों की कीमत में 1950% की बढ़ोतरी हुई है। 1950% की बढ़ोतरी किसको बोलते हैं दोस्तों? अगर बात अडानी टोटल गैस की करें तो उसके शेयर की कीमत 40 गुना तक बढ़ गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 1420% और अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों की कीमत में 2200% और अडानी पावर के शेयरों की कीमत में 1300%, साथ ही अडानी पोर्ट्स के शेयरों की कीमत में 230% की तेजी आई है। इतनी ज्यादा तेजी, हजारों % बढ़ गया है इनका बिजनेस। सोचिए सर, एक कमाल का आंकड़ा आपको बताते हैं। आज की तारीख में गौतम अडानी के पास इतने पैसे हैं कि वो जिससे देश के 100 करोड़ गरीबों का पेट 3 महीने तक अकेले भर सकते हैं, है ना? कमाल का आंकड़ा। लेकिन दोस्तों, गौतम अडानी की ये सफलता के पीछे की जो कहानी वो काफ़ी एक्साइटिंग है। उन्होंने सफलता विरासत में नहीं पाई, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और रिस्क लेने की क्षमता का परिणाम है। गौतम अडानी कभी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे और ना ही मेहनत करने से। किसी काम को छोटा नहीं समझा उन्होंने। जिस फील्ड में हाथ डाला वही सफलता इसी वजह से उन्हें मिली। गौतम अडानी का साम्राज्य कोल सेक्टर से लेकर पोर्ट और एयरपोर्ट और फूड ऑयल तक फैला हुआ है और अब तो उन्होंने मीडिया और एंटरटेनमेंट के साथ ही 5G स्पेक्ट्रम के फील्ड में भी अपने कदम रख दिए हैं। उम्मीद है कि यहाँ भी उन्हें सफलता ही मिलेगी। दोस्तों, गौतम अडानी ने सफलता को पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने अपनी कामयाबी के सफ़र की शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से की थी। एक समय था जब उनके पास अपनी फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे, यहाँ तक कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। उनका परिवार एक छोटे से चौल में रहता था। उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए मुंबई जाकर नौकरी करना स्टार्ट किया। डायमंड मर्चेंट के पास नौकरी की, वहाँ से बिजनेस की बारीकियों को सीखा, खुद का बिजनेस खड़ा किया। फिर उसके बाद किस्मत तब पलटी जब उनके भाई ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुलाया और एक प्लास्टिक फैक्ट्री को हैंडल करने का काम दिया। प्लास्टिक ग्रैनुअल को एक्सपोर्ट करने का काम उन्होंने शुरू किया और यहीं उन्होंने अपनी किस्मत को पलट दिया अपनी मेहनत से। उन्होंने पोर्ट सेक्टर में अपने कदम रखे। उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट मेंटेनेंस के फील्ड में भी अपने हाथ आजमाए। कोल और एनर्जी सेक्टर में भी उनका दबदबा बना हुआ है। यहाँ तक कि अपने किचन में भी उनका दखल है, यानी कि फूड ऑयल, खाने का जो तेल है उसका भी ब्रांड इन्होंने अपना बना के रखा है। और सोलर एनर्जी में भी उनका नाम चलता है और अब तो वो NDTV को खरीदने के भी काफ़ी करीब पहुंच गए हैं, यानी कि मीडिया में भी उनका काफ़ी दखल हो चुका है। इसके अलावा वो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भी हिस्सा लेने वाले हैं। दोस्तों, गौतम अडानी ने काफ़ी कामयाबी देख ली है और आने वाले समय भी जो उन्होंने अपना एकदम विगरस अग्रेसिव जो उन्होंने एक्सपांशन किया है वो भी ज़रूर फ्रूटफुल होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन ऐसा नहीं कि गौतम अडानी को ये सब करते हुए, कामयाबी के दौर पर दौड़ते हुए कभी विवादों का सामना न करना पड़ा। उनके ऊपर करप्शन के कई आरोप लगे, वर्कर्स के शोषण का आरोप भी उन पर लगा। इसके अलावा सरकार के साथ उनकी नज़दीकियों को भी गलत निगाहों से देखा गया, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि सरकार ने उनके लिए कई बार अपने नियमों तक को चेंज कर दिया। कई बार टेंडर उन्हें बस सरकार की मेहरबानी से ही मिल पाए। यहाँ तक कि उन्होंने बैंकों से कई लाख करोड़ का कर्जा ले रखा है, ये सब कहा गया। इससे साफ पता चलता है कि सरकार और बैंक के अधिकारियों के साथ उनके कितने करीबी रिश्ते हैं। दोस्तों, गौतम अडानी की सफलता के पीछे एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है गौतम अडानी की सफलता के पीछे वो है उनकी कड़ी मेहनत और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जिसे हर भारतीय को अपनाना चाहिए और इस सक्सेसफुल बिजनेसमैन की राह पर चलते हुए कुछ ना कुछ तो उखाड़ना चाहिए अपने जीवन में। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? वैसे आपको क्या लगता है, 2022 या 2023 या 2024 किस साल में गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनेंगे? ये तो पक्का है दोस्तों, ये तो हम भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन किस साल में बनेंगे क्या आप बता सकते हैं? अगर आपके पास है कैलकुलेशन तो ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 2022, 2023, 2024 कब बनेंगे गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर शख्स और दुनिया का सबसे बेहतरीन भारतीय जो इस पायदान पर पहुंच पाएगा? कब बनेंगे गौतम अडानी? ऐसा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस सवाल अपने दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जी जनाब, तो कब बनेंगे दुनिया के सबसे पहले अमीर तरीन भारतीय पहले अमीर तरीन भारतीय? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है 2023। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर में चल रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इस साल के तो 3 ही महीने बचे और अभी उन्हें 2 लोगों को बीट करके आगे जाना है। 2023 के एंड में स्टार्टिंग, मैं कह रहा हूँ एंड में या 24 के स्टार्टिंग में?
मुझे अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है 2023 का स्टार्टिंग यानी कि जून तक के जो मंथ हैं। अच्छा, इनकी गुडविल या इनका गुड लक इसको कहूँ, इस वजह से है कि इत्तेफाक है, मेहनत है, सारी चीज़ें हैं कि इनकी वर्थ बढ़ रही है, बाकी दूसरों की घट रही है या रुकी हुई है, उनमें ना वेरिएशन नहीं आ रहा। जैसे कि इलॉन मस्क की ने मिसाल दे दी कि वो भी घटे में जा रहे हैं। अच्छा, वजह कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ गया है, बहुत सारी चीज़ें में तब्दीली आ गई है, दुनिया का नेचर, दुनिया का चीज़ें यूज़ करने का नेचर, बहुत सारे लोगों ने मामला चेंज कर दिए। जैसे उनके जो बिज़नेस थे, तो ऑनलाइन की वजह से मिसाल के तौर पर अपनी गाड़ी रखने वालों ने गाड़ियाँ बेची, ठीक है ना, गाड़ियाँ बेच के कैब यूज़ करने लग गए। हम एक गाड़ी को यूज़ करें, उसकी मेंटेनेंस भी करें, उसमें पेट्रोल भी डलाएं, हमें रोज़ चाहिए नहीं होती, हमें तो कभी कभी चाहिए होती है गाड़ी, तो उससे बेहतर हम कैब यूज़ कर लें। बहुत सारी चीज़ें, जब ऑनलाइन चीज़ें बढ़ी हैं तो बहुत सारे बिज़नेस में फ़र्क आया। अच्छा, इनके साथ इत्तेफाक ये हुआ कि कोविड ही के बाद इनको बूस्टअप मिला, इनको एक। अच्छा, अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मेहनत अपनी जगह है और बेशक इन्होंने भी 2-3 बार वीडियो में इस बात को रिपीट किया कि मेहनत ही इनकी एक तरीके से सफलता का राज है। लेकिन मेहनत के साथ साथ एक तो रिस्क लेना, बिजनेस में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जब तक बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करी, लेकिन मैंने जितनी भी वीडियो देखी है, संदीप महेश्वरी की देखी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की देखी, तो ज़्यादातर यही कहते हैं कि एक बिजनेसमैन रिस्क लाजमी लेता है। रिस्क में ही सब कुछ है, रिस्क में ही रिस्क है, ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मुझे ये बात याद रहेगी कि रिस्क में ही रिस्क है। अच्छा, दूसरी बात ये है, मुझे किस्मत भी मेहरबान दिखती है बहुत तरफ से, या ये कह लें चारों तरफ से, क्योंकि कोविड में किस्मत मेहरबान हो गई, ये उभरे। उसके बाद अभी बीच में जो मसले मसाइल हुए 2 कंट्रीज़ के, उसमें भी इन पे किस्मत मेहरबान हो गई। ये जो फूड और कुकिंग ऑयल है ना, इसके अंदर इन्होंने कदम रखा, और या पहले से थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इस चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा मतलब मुनाफा हुआ, इस चीज़ में बहुत आगे बढ़े, क्योंकि जो ऑयल यूज़ होता था वो जाहिर सी बात है वॉर की वजह से, दूसरी चीज़ों की वजह से बंद हो गया, रुक गया, मुंजमद हो गया। तो ये एक तरीके से रिप्लेसमेंट पे सामने आ गए इनके और इनका ग्रुप और इनकी कंपनी, तो इसकी वजह से ये बहुत बेनिफिट में चले गए, ठीक है। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है 2-3 बातों को देखकर कि किस्मत भी बड़ी मेहरबान रही है। अच्छा, किस्मत भी उन्हीं पे मेहरबान होगी ना कि जो मामलात को समझेंगे और फिर उनके ऊपर हिसाब से काम शुरू करेंगे, रिस्क लेंगे। आज हालात क्या चल रहे हैं, डिमांड क्या है, ज़रूरत क्या है, दिमाग से चलेंगे, ठीक है ना, माहौल क्या चल रहा है, लोगों की नीड्स किस तरफ जा रही हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर एंटरटेनमेंट में ये नहीं थे, अब इनको किसी ने कहा होगा, इन्होंने खुद देखा होगा कि ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फील्ड है, बिल्कुल। तो एंटरटेनमेंट में भी अब आ रहे हैं प्रॉपर चैनल। 5G का हिस्सा भी हैं, मुझे तो 5G का नहीं पता था, मैं समझ रही थी कि अंबानी है। हिस्सा नहीं है, वो कह रहे हैं कि जैसे इसकी जब वो होगी ना, एक टेंडर होगा, उसमें भी हिस्सा लेंगे। वही ना, अब वो किसके कि कहीं ना कहीं घूम फिर के ये भी हो गए ना। नहीं, अब उसमें फिर किसको मिलता है वो टेंडर? मिसाल के तौर पे एक कंपनी को पहले मिलेगा, वो टेंडर भरे जाते हैं ना बकायदा। हाँ, तो फिर उसमें भी हिस्सेदार हैं, मतलब हिस्सा लेंगे, तो उससे टेंडर पास होता है, क्या होता है। तो ये है कि एक बात और हमें नहीं पता चली, सबसे मेन चीज़। अच्छा, ये जो तीसरे नंबर पे, कभी चौथे नंबर पे, तो ये ऊपर नीचे है, लेकिन इनकी जो स्पीड है उसके हिसाब से कह रहे हैं कि इन्होंने आगे बढ़ना ही है। सही। अच्छा, एक इनके बारे में नई बात पता चली कि कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। इन्होंने अपनी एक छोटी सी चॉल थी, उसमें रहते थे, छोटा सा एक घर था, कॉलोनी थी, और बाकायदा फीस देने तक, और आज वो दुनिया के तीसरे चौथे अमीर तरीन आदमी। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कौन लोग हैं ये। अच्छा, वो अमीर भी हो जाते तो बड़ी बात थी, हमें तो उस पर भी हैरानगी होती। मैं ज़्यादा हैरान ये हूँ कि दुनिया के अमीर तरीन जो शख्स हैं उनमें आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप अगर एक ठान लें, एक मेहनत करें, आपके अंदर एक करंट हो, आपके अंदर जज्बा हो। सबसे पहले तो आपकी सोचें कि मैंने करना है। जब सबसे पहले आपने सोचा ही नहीं, आपने मतलब आपके जहन में ही नहीं है कि आपको ये हासिल होगा, या आपको उम्मीद ही नहीं है, तो फिर तो नहीं होगा। जब आप एक चीज़ ठान लें, उस पर फोकस करें, मेहनत करें, 18 घंटे मेहनत चाहता है आपसे काम। अच्छा, हमारे अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब सी आदत होती है कि हम उल्टा तो कामों को टालते हैं, जो आज करना है वो कल कर लेंगे, अच्छा कल के काम फिर परसों कर लेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह पीछे चले जाते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि हम बड़ा ना अपने कंफर्ट जोन को बड़ा मद्देनज़र रखते हैं, और उस पर हमारा बड़ा फोकस होता है
कि हम 8 घंटे या 6 घंटे काम कर लें, बस उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ मैंने पता नहीं क्यों मैंने ये नोट किया और ये गलत नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में भी इस बात का जिक्र हुआ था कि इंडियंस क़ुव्वत इरादे के बड़े मजबूत हैं। जो बाहर भी उनके अंदर बात हो रही थी कि CEO जो ज़्यादातर इंडियंस ही क्यों होते हैं और बाकी दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को बीट करके कैसे आगे निकल जाते हैं। इनफैक्ट इवन वही कंट्री के लोग भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन उनको भी बीट करके आगे चले जाते हैं। तो उनकी खसूसियात में, उनकी एबिलिटीज़ में एक बात ये भी आई थी कि वो क़ुव्वत इरादे के बहुत मजबूत होते हैं, जल्दी हार नहीं मानते। अच्छा, ये वाली जो एग्जाम्पल है ना, नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाली एग्जाम्पल, ये तो मैं कहूँगी कि इनकी 4-5 वीडियो देख लेंगे ना तो आपके अंदर वैसे ही बड़ा मोटिवेशन आ जाएगा। आप मोदी जी को ले लें, क्या थे वो, और PM है आज। आप अडानी को ले लें, अब जितने भी, आप टाटा को ले लें, जब वो आए थे वो क्या थे, गांव से आए थे, उनके अंदर कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की जुस्तजू थी, और वो कहाँ है आज। तो मैं ये सोचती हूँ कि इनके नज़दीक ये शायद इस बात को मायने ही नहीं रखते या खातिर में ही नहीं लाते, इसको ऐसे कह सकते हैं कि कुछ भी नामुमकिन है, ये सब कर सकते हैं। और इनकी क़ुव्वत इरादी बहुत मजबूत होती है इस बात को लेकर। आपका दिमाग, आपकी सोच आपको जिताती है, आपकी सोच आपको हरा देती है। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा हासिल करेंगे। अगर आपकी सोच ही छोटी होगी और आप समझेंगे नहीं यार मेरे लिए तो ज़िंदगी में इतना ही है, या फिर मुझे जो अल्लाह पाक रिज़्क़ देगा मेरे लिए उतना ही है, तो हमें फिर उतना ही मिलता है। हम जब तक कोशिश नहीं करते हमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा, दूसरा जो बहुत अहम एक मुझे लगता है जुज़ है या एक बहुत अहम फैक्टर है, वो ये है सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर के लिए अडानी की मिसाल ले लेते हैं कि जब कुकिंग ऑयल चाहिए था तो इन्होंने इसमें कदम रखा हुआ था, फिर इनको ऑफ़र आई या इन्होंने देखा कि इस चीज़ की कमी है, वही आपकी वाली बात, नीड है दुनिया को इस चीज़ की, और वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उभर कर सामने आया। और फिर इन्होंने, जाहिर सी बात है, वही आपकी वाली बात है कि ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट जीता, अपना एक तरीके से गुडविल इतना अच्छा बनाया कि हर दूसरे कंट्रीज़ जो उनसे लेते थे वो इनकी तरफ आए, इनकी तरफ राग़िब हुए। और फिर यही वजह मुझे ऐसा लगता है इन वक्तों में भी जो इनको मुनाफा हो रहा है, इनको प्रॉफिट हो रहा है, उसकी वजूहत यही है कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना और अच्छे से अच्छा डिलीवर करना। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।